मच, थैंक यू आप लोगों का कि आप समय पे आ गए और आप बहुत अच्छा समय होने वाला है। अगला 1 घंटा हमने एंजॉय करना है, स्माइल करना है, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, क्या पता कल हो ना हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इसी बात के साथ आप सबको, प्यारे लोगों को एक दफा फिर कहना चाहूंगा, वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। कैसे हैं बेला जी? ठीक है, वेरी नाइस। आप ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। तो अगर तैयार है तो शो का आगाज करते हैं। ये जो मेरी इतनी प्यारी ऑडियंस है, आज इनसे बड़ी मजे मजे की बातें हो रही थी, हमारी डिस्कशन हो रही थी ऑन द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। किसी बच्चे ने कहा कि हार्ड वर्क ही ठीक रहता है मोमिन भाई, स्मार्ट वर्क तो जुगाड़ है, वो सस्टेनेबल नहीं है। किसी ने कहा नहीं मोमिन भाई, स्मार्ट वर्क ही ठीक रहता है, क्योंकि स्मार्ट वर्क में आप स्मार्ट सॉल्यूशंस निकालते हैं ऑफ प्रॉब्लम्स। और जिंदगी तो है ही एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। रोज आपकी जिंदगी में कोई मसला आएगा, आपने उसका हल निकाल के आगे बढ़ते जाना है। जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे, ग्रो करते जाओगे, खुश रहोगे। इसी के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट को, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने अपने टैलेंट का लोहा पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनवाया है। और आप लोगों की भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगा हम सब की फेवरेट सरबत गिलानी। कैसी है? ठीक है? सरबत जी, सरबत जी, वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। कैसा फील कर रही हैं आप? मोमिन, आपकी एक्साइटमेंट की वजह से मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ। ये एक्साइटमेंट का ये कुछ होता है कि अगर ये कंटेजियस है, इट इज लाइक अ मिरर। अगर आगे से आपको पॉजिटिविटी मिल रही हो तो आपको भी पॉजिटिविटी फील होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्टिंग जो है वो रिएक्टिंग है एक्चुअली, यू नो। तो आप लोग, जब मैं एक्टिंग कर रही हूँ और आप रिएक्ट कर रहे हैं, उससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है? जिंदगी में प्यार से बढ़ के कुछ नहीं है। कराची से आप आई लाहौर कि आप हमारे शो का हिस्सा बन सकें। कैसा है कराची? हाय मत पूछे, हमारे पास सड़कें नहीं है। लाहौर में सड़कें हैं आप लोगों के पास? कितने खुश नसीब हैं आप लोग। फूल पौधे उगाओ तो मतलब वो दरख्त बन जाते हैं 4 महीने बाद। वहाँ तो वो लहर में चला जाता है जी। हमारा भी पिछले दिनों जितनी बारिशें हुई थी, हम भी इटली में ही थे। हाँ, इधर गाड़ियों की जगह कश्तियां चल रही थी। मुझे नजर आया था कि आप लोग भी कराची से मैच करने चले। हमने कहा आप लोगों के पास सी व्यू है तो क्या हुआ, हम टोटली सी कर देंगे। ठीक है कि नहीं? हाँ, वो व्यू मगर अच्छा नहीं था। व्यू ठीक नहीं था। हाँ। वैसे सब ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जिंदगी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, नो कंप्लेन। नो कंप्लेंट्स। इस तरह का ये जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, ये हमारी यूथ में किस तरह आ सकता है? नो कंप्लेंट्स, सिर्फ एक खुशी है इनके चेहरे पे। ये माशाल्लाह, ये हमारे बच्चे सीए कर रहे हैं, बड़े परेशान हैं, इनके एग्जाम्स आ रहे हैं। देखिए, आज आप उनको इज्जत देंगे ना, कल ये आपको बचाएंगे। तो जरा देख के बात कीजिएगा। वो बचाएंगे तब ना जब मेरे भी वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे। ये भी मुझे कह रहे थे हम सीए कर रहे हैं, हम आगे अकाउंट्स मैनेज करेंगे। मैं कहा तुसी सिर्फ फेसबुक इंस्टा दे अकाउंट मैनेज करोगे और पता नहीं की होना। नहीं, लेकिन ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने बड़ा आपका वेट किया है, ये बड़े एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि मैं और आप इनके साथ मिलके तालियां बजाएं। जरूर। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके आने से पहले इनसे बात चल रही थी कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है, क्या बेहतर है। एक डिस्कशन इनके साथ हो रही थी। तो बिफोर के मैं शो आपके साथ फॉर्मली शुरू करूं, मैं आपका भी पर्सपेक्टिव इस पे लेना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क? क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है? देखिए, मुझे लगता है आजकल वो ज़माना है जब हार्ड वर्क, जैसे कि हुनर, यानी कि आपका क्राफ्ट हार्ड वर्क है। अगर आप अपने घर में ही हार्ड वर्क करते रहेंगे और वो कहीं बाहर दुनिया को नहीं नज़र आएगा और उसको आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, मार्केट नहीं करेंगे सही जगह, तो वो घर पे ही रहेगा हार्ड वर्क। तो बहुत ज़रूरी है कि आपने हार्ड वर्क भी करना है और उसको स्मार्ट वर्क पे भी लेके जाना है, ताकि वो दुनिया तक पहुँचे और आपका हुनर घर पे ना रहे बल्कि पूरी दुनिया को नजर आए। सो हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। वो क्या मुहावरा है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं? तो अगर आपने जितना मर्जी अच्छा काम कर लिया, अगर आप उसको सही तरह मार्केट नहीं कर सके तो क्या फायदा। और शो स्टार्ट करने से पहले ये भी बताता चलूं कि क्या फर्क है हार्ड वर्क में, स्मार्ट वर्क में। हार्ड वर्क है आपने एग्जाम से पहले सारी किताबें पढ़ ली, एक हफ्ता सारा कुछ रिवाइज कर लिया, एग्जाम से एक रात पहले आप पूरी रात उठ के पढ़ते रहे, ये हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क क्या है? एग्जाम से एक रात पहले आप सोए ताकि सुबह आप सही फील कर रहे हैं, नाश्ता आपने किया, प्रोफेसर के साथ आपने रिलेशनशिप ठीक रखा हुआ है, आपको पता है आपका नाम आएगा तो प्रोफेसर के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, आपको पता है कि प्रोफेसर को कौन से टॉपिक ठीक लगते हैं, कौन से नहीं लगते। जरा मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है ना। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क मिलके उसकी साथ प्रमोशन करोगे, लाइफ में बिल्कुल सेट हो जाओगे। लगता है मोमिन ने हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क अपनी यूनिवर्सिटी डेज में किया हुआ है। थैंक यू। सरवत जी प्लीज। थैंक यू।
किसी वक्त को जाया किए बगैर पहले सवाल की तरफ चलते हैं। अब आप सिर्फ फिल्म्स या वेब सीरीज में नजर आती हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज में अब आपको हम नहीं देख पाते, इसकी क्या वजह है? आप पाकिस्तानी ड्रामाज में एक्टिंग एंजॉय नहीं करती? देखें, मैंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री में 20 साल तकरीबन काम किया है और बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आई फील जब से मैं औरतों के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन पे बात करती हूँ, वुमेन्स राइट्स पे बात करती हूँ, मैं वो पिटने वाली लड़की नहीं प्ले कर सकती। बिकॉज एक प्लेटफॉर्म पे मैं कह रही हूँ जी औरत पे हाथ ना उठाएं, और इधर मैं जाके शाम को शूटिंग कर रही हूँ जहाँ औरत पे हाथ ते बहुत कुछ उठ रहा है। सो आई फील दैट देयर इज़ अ ह्यूज कॉन्ट्रडिक्शन। तो आप और हम लोग जो ये ड्रामे बना रहे हैं उसमें 26 किस्तों में एक ही मकसद है कि क्या ये लड़की गुड इनफ है कि इससे कोई शादी करे। उसको किस तरह फंसा रही है, ये सास के खिलाफ किस तरह बात कर रही है। देखिए, चमाटे पड़ना, देवर से अफेयर करना, जेठ के साथ भाग जाना, ये हमारी यूथ नहीं देखना चाहती। हमारी यूथ सक्सेस स्टोरीज, अनसंग हीरोज देखना चाहती है। आप अपनी यूथ की पार्टी क्यों नहीं बनाती? यूथ की पार्टी कोई बनाए ना। देखें, अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चेंज लेकर आना है तो पॉलिसी में, गवर्नेंस में चेंजेस लाने होंगे, ताकि जब हम ना भी हो तो हमारी यूथ सही ट्रैक पर चढ़ चुकी हो। तो आपके हिसाब से मतलब आपने पॉलिटिक्स का कभी सोचा है? मुझे बहुत सारी पार्टीज कहती हैं, बिकॉज आई एम वेरी कौन सी पार्टीज ने कहा है आपको? बहुत सारी, दिन की पार्टी, शाम की पार्टी, दोपहर की पार्टी, मैं नाम तो ले नहीं किटी पार्टीज, किटी पार्टीज ने भी कहा है। अब जो इलेक्शन आने लगे, इनमें आपका कोई इरादा है किसको वोट डालना है? मैं कहाँ खड़ी हूँ नहीं, किसको वोट करना है? बिल्कुल है माइंड बनाया हुआ आपने? देखिए, जब तक हम वोट नहीं करेंगे, इफ वी डू नॉट अग्री, आपको पता है ना ये बात कि अगर आप किसी भी पार्टी से अग्री नहीं करते, आप जो बॉक्सेस हैं उसके बाहर टिक मारे, दैट मीन्स दैट यू डू नॉट अग्री विद एनी पार्टी एंड दैट वोट काउंट्स। मुझे तो ये नहीं पता कि हमारे मुल्क में क्या आप पार्टीज के मैनिफेस्टो पढ़ते हैं? आपको पता है कि मैनिफेस्टो निकलता है? मैं आई डोंट थिंक 90% लोग मैनिफेस्टो पढ़ते हैं। और मैं इसी बात पे कहना चाहूंगा, यूथ को है एजुकेशन दिलवानी, हमारी लीडर सरबत गिलानी, सरबत गिलानी। क्यों नहीं? क्या बात है। कहां पे आप कह रही हैं कि एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया से सीखें? ए डीएम करते रहते ने, ए बंदा सवेरे वेखते ने, शामी उन्होंने फेसबुक पे लब लेंदे ने, फिर इसका क्या करें? देखें, मैं बड़ा परेशान हूं। मैं ये बताती हूँ आपको, जिसने अब जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिन्होंने इजाद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो परेशान हो गए हैं कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। ये हमारी यूथ भी हमारे कंट्रोल से बाहर।